हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके जेएसएससी सीजीएल 2023 के लोक कथा के सेक्शन में धीरोजे कार्यो सिद्धो नामक लोक कथा दिया गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग इस लोक कथा को जो है पूरे हिंदी में देखने वाले हैं, जिससे कि आप ये लोक कथा पूरी इजी वे में समझ पाएँ। इसका अगला सेक्शन जो कि एमसीक्यू का रहेगा उसे भी लाया जाएगा, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले हम लोग इस लोक कथा के कुछ पात्र देख लेते हैं। पहला है राजा, दूसरा बामोन, तीसरा है लौकी, चौथा है सोनी, वह है सियार और छठा है सियारेन। तो इसके कुछ ये जो हैं पात्र हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये लोक कथा क्या है और इसमें क्या कहा गया है। एक राजा था। राजा को कहानी सुनने की बहुत इच्छा थी। जो भी व्यक्ति उसे कहानी सुनाता था उसे वह जो है 100 रुपया देता था। एक दरिद्र ब्राह्मण था, वह भिक्षा से अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। उस दिन रात को वह पेट के बल सो जाता है और पूरी रात वो जो है ऐसे ही बिता देता है। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने उसे कहा कि तुम राजा के पास जाओ और कहानी सुनाकर 100 रुपया लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि वह कोई भी कहानी नहीं जानता है, वह राजा के पास जाकर क्या सुनाएगा। तब उसकी पत्नी ने एक कहानी सुनाई कि धीरोजे कार्यो सिद्धो भोजने, जागरणे गिरो सिद्धो नारी सिद्धो दमने। ब्राह्मण ने इस कहानी को कंठस्थ कर लिया और राजा के दरबार में गया। राजा को अभिवादन कर कर बैठ गया, तो राजा ने बूढ़े ब्राह्मण से आने को कारण पूछा। बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, हुजूर, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ। राजा ने कहानी सुनाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। धीरजे कार्यो सिद्धो भोजने, जागरणे गिरह सिद्धो नारी सिद्धो दमने। कहानी सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बूढ़े ब्राह्मण को खुश होकर जो है 100 रुपया दे दिया। वह रुपये लेकर घर आया। दूसरे दिन वह राजा के पास गया, यह कहानी सुनाने लगा। इसी प्रकार जो है 4 दिनों तक यह कहानी वह सुनाता रहा। राजा के दीवान ने कहा, आप रोज रोज एक ही कहानी सुनाते हैं, इस कहानी का अर्थ हम लोग को समझा दीजिए। ब्राह्मण को इसका अर्थ मालूम नहीं था, तो वह लज्जित होकर अपने घर लौट आता है। तो उसकी पत्नी ने जो है रुपये के बारे में पूछा। बूढ़ा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताया कि वह इसका अर्थ नहीं जानता है। आज उसे इस कहानी का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। किसी काम की सिद्धि के लिए धीरज रखना जरूरी होता है। बिना खाए पिए कोई भी काम करना संभव नहीं है। यदि कोई भोजन करने के बाद काम करने जाता है तो वह सोचता है कि काम पूरा करके ही वह घर लौटेगा, और यदि बिना खाए पिए काम करने कोई जाता है तो उसे भूख लगेगी और अधूरा काम छोड़कर वह घर चला जाएगा। इस प्रकार काम सिद्ध नहीं होगा। जागरणे गृह सिद्ध का तात्पर्य यह है कि यदि अपने घर में कोई जाकर रहता है तो उसके घर में भूत प्रेत, डायन, जोगिन, चोर, डकैती आदि घुस नहीं सकते हैं, और यदि रात को जग कर नहीं रहा तो रात को सारी वस्तुएं चोरी हो जाएगी। इस प्रकार नारी सिद्धि दमने का भावार्थ यह है कि जब नारी रूठ जाती है तो उसे बिना दमन किए बस में नहीं किया जा सकता है। राजा ने बूढ़े ब्राह्मण का कहानी अर्थ बड़े ध्यान से सुना। उस दिन से उसे 500 रुपया वो जो है दे दिया। राजा सोचने लगता है कि ब्राह्मण ने ठीक ही कहा है। बिना धैर्य रखे
और भोजन किए बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा। यह दोनों बात बिल्कुल सत्य है, परंतु जागने और नारी को दमन करने का कार्य सिद्ध होता है, यह बात उसे जो है नहीं समझ पाता है और वो इन बातों को जांच करना होगा और ये वो बात सोचता है। एक दिन राजा अपने दरबार के सभी नौकरों, सिपाही, मंत्रियों और दीवान को अपने अपने घर जाने को कहा। उसने महल के चारों ओर के दरवाजे को जो है बंद कर दिया और भीतर टहलने लगा। जब आधी रात को हो गई तो राजा ने देखा कि भंडार गृह की ओर से सुंदर सुंदर स्त्रियां रोती हुई निकल रही है। इस दृश्य को देखकर राजा डर जाता है, परंतु उसने रुपये देकर जो शिक्षा पाई थी, आदमी को धैर्य रखना चाहिए। यह आगे बढ़कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कन्याओं से राजा पूछा, आप लोग कौन हैं और रो रो कर घर से क्यों निकल रही है? लक्ष्मी ने राजा से कहा, अब वो यहाँ जो है नहीं रह सकती है, अब यहाँ पर शनि का वास हो गया है। कुछ दिन में जो है यहाँ शनि प्रवेश करेंगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। वस्तुतः शनि और लक्ष्मी का निवास एक साथ नहीं होता है। लक्ष्मी के पलायन से राजा को भय हुआ। उसने लक्ष्मी से कहा कि आप ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे आपका वास सदा के लिए यहाँ हो और शनि का प्रवेश यहाँ जो है नहीं हो पाए। लक्ष्मी ने एक उपाय बताया कि आने जाने का जो मुख्य दरवाज़ा है, उसके दोनों ओर गड्ढा खोद कर जो है एक गड्ढे में तेल और दूसरे गड्ढे में जो है दूध भर दें। राजा ने लक्ष्मी के कहे अनुसार काम किया। रात को पहरा देने लगे। ठीक आधी रात को शनि उधर से आ रही थी। उसके लंबे लंबे केस, शरीर धूल धूसरित और बड़े बड़े दांत और लंबी नाक है और तेजी के साथ डेग भरती आ रही है। राजा उसके पास उसके रूप को देखकर जो है डर जाते हैं। राजा उसके यह रूप देखकर डर गया और दरवाजा के एक कोने में छिप गया। शनि जब मुख्य दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि एक गड्ढे में तेल और दूसरे में दूध भरा हुआ है। शनि इसे देखकर बहुत खुश हुआ कि कहने लगा कि राजा ने आज उसका बड़ा सत्कार किया है। शनि तेल भरे गड्ढे में कूद गई और स्नान करने लगी और कहने लगे कि उसके 7 पुरुषों ने इतना तेल नहीं मखाया है। आज राजा के घर में यह भी इच्छा पूरी हो गई। जब वह स्नान करके उठ गई तो देखा कि दूसरे गड्ढे में दूध भरा है। वह कहने लगी, बाप रे बाप, आज तक मैंने इतना दूध नहीं देखा है। इसके बाद वो दूध पीने लगी और दूध पीकर वह समाप्त कर दी। दूध पीने के पश्चात शनि ने पूछा, दरवाजे के कोने में कौन छुपा है? राजा हिम्मत बांधकर शनि के आगे आकर खड़ा हो गया। शनि ने पूछा, तुम कौन हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं राजा हूँ। इस पर शनि ने कहा, राजा, तुम मेरा आदर सत्कार किया है, मुझे किसी ने आज तक इतना सम्मान नहीं दिया है। आज तुम्हारे यहाँ स्नान कर और पेट भर दूध पीकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझे कोई वर मांगो। राजा ने कहा, ऐसे तो मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं 2 वर मांगूंगा। पहला वर उसने मांगा कि वह सभी प्राणियों की बोली समझ सके और दूसरा वर मांगा कि वह आज से उसके घर न आए। शनि ने ऐसा ही होने का वरदान दिया, परंतु उसने जो है एक बात भी कही कि वह किसी के सामने यह बात नहीं कहे, यदि कहेगा तो वह मर जाएगा। ये 2 बात कर कर शनि चली गई। सवेरे से राजा सभी प्राणियों को बोली समझने लगा। एक दिन राजा खाना खाने बैठा था। वहीं एक चींटी और चूटा रहते थे। चींटी ने चूटा से कहा, जाओ और एक अन्न का दाना ले आओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। चूटा ने चींटी से कहा, अभी रुको, राजा का भोजन करने दो।
कितने भात के दाने थाल में गिर पड़ेंगे हम लोग उसी खा पाएंगे। परंतु चींटी चूटा को किसी प्रकार का शांत नहीं रहने दे रही थी। राजा उनकी बोली समझ गया और हंसने लगा। उस समय रानी सब्जी लेकर आई और राजा को हंसने का कारण पूछा। राजा ने बताया कि यदि वह हंसने का कारण बता देगा तो वह मर जाएगा। उसे राजा के मरने जीने का कोई चिंता नहीं था। राजा ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। हार कर राजा ने रानी से कहा, चलो हम वृंदावन चलें, वहीं मैं तुम्हें बता दूंगा और वहीं मरना पसंद करूंगा। राजा जाने के लिए तैयार हो गया। राजा रानी को लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नदी मिली। नदी में बाढ़ आ गया रहता है। वे नदी पार करने का उपाय सोचने लगे। दोनों एक स्थान पर बैठ गए। राजा मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी के कारण उसे मरना पड़ेगा। उसी समय उसने देखा कि एक मरी हुई बकरी बहकर नदी में आ रही होती है। किनारे किनारे दो सियार उसका पीछा कर रहे थे। जब वे राजा के पास पहुँचे तो सियारिन ने सियार से कहा, जाओ बकरी को पानी से उठा लाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। सियार ने सियारिन को कुछ देर तक धैर्य रखने को कहा। जब पानी में बहती हुई बकरी किनारे आने लगी तब वो उठा लेगा, ये जो है सियार बोलता है। सियारिन सियार को पानी में कूदकर बकरी उठाने का जिद करने लगी, मगर वह जो है पानी में उतरने को तैयार नहीं था। उसने कहा, क्या मैं राजा हूँ जो स्त्री के कहने पर मरने के लिए जाऊँगा। देखो, राजा अपनी पत्नी के कहने पर मरने के लिए वृंदावन जा रहा है। राजा ने सियार का बात सुन ली। वह पछताने लगा कि उसने रुपये देकर सीखा है कि नारी सिद्धि दमने। वह अपनी पत्नी को वहीं पर पीटने लगा। मार खाकर रानी ने राजा से कहा कि अब उन्हें घर लौटना चाहिए। देखिए, रानी का अक्ल जो है ठिकाने पर आ गया। तो इसका ये पूरा मतलब नहीं है कि हमें अपने जो है वाइफ को मारना चाहिए, लेकिन जो है उन्हें ये पूरा अच्छी तरह से समझाना चाहिए जिससे कि वे अपने पूरी बात को समझ सकें। तो हम लोग कहानी पर वापस आते हैं। वहीं से वे लौटकर वापस आ जाते हैं और राजा जो है अपना राज्य का कामकाज करने लगता है। तो दोस्तों, ये था लोक कथा धीरजे कार्यो सिद्ध, यानी कि धीरज से जो है कार्य की सिद्धि होती है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और जल्द ही इसका MCQ वर्जन भी लाया जाएगा, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई कुरमाली सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।